मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और आप सभी देख सकते हैं जो अभी मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चन नंबर 37 है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्नों को। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए और सीख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों की आने की संभावना 100% रहती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले आप लोगों के लिए सारे पार्ट्स करवाए जा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 36 तक के। तो जो भी प्यारे भाई नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दिया रहता है, वहां से देख सकते हैं। और आप सभी जानते हैं जो मैं आप लोग को डॉक्टर केशव सिन्हा क्लास 10th मैथ का अभी सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। और इसमें हम लोग चैप्टर 3.5 को एक बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है। पहले मैं आपको प्रश्न समझाता हूँ पढ़ के, फिर आगे बताऊंगा। कहा गया है एक हवाई जहाज, मेरे प्यारे दोस्तों, एक हवाई जहाज है, निर्धारित समय से 3 मिनट देर चलती है। 3 मिनट नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 30 मिनट होगा। ठीक है, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, 30 मिनट की देरी से चलता है, 30 मिनट की देरी से चलती है। अपने 1500 किलोमीटर दूरी लक्ष्य तक समय पर ठीक से पहुंचने के लिए इसे अपनी सामान्य चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। हवाई जहाज की सामान्य चाल ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न में क्या कहा गया, एक हवाई जहाज है वो आधे घंटे देरी से चलती है। मान लीजिए उसे 5 बजे चलना था, वो 5 बजे नहीं चल के 5:30 पे वो प्रारंभ करती है चलना। और उसे कितना जाना है, तो 1500 किलोमीटर जाना है, 1500 किलोमीटर जाना है। तो अब वो क्या करता है, जो वो सोचता है हम 5:30 में स्टार्ट किए हैं और हमें अपने समय से, जैसे कि अगर मान लीजिए वो 5 बजे चलता और 1 घंटा उसे 6 बजे पहुंचना होता था, 6 बजे वो पहुंचता था। तो वो सोचा जो हमने 5:30 में स्टार्ट किया है और हमें 6 बजे ही पहुंचेंगे, हम क्या करेंगे, तो हम अपने गाड़ी आधा घंटा लेट किए हैं, तो अब चाल को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और अपने निर्धारित समय पे पहुंच जाएंगे। तो उसने अपने चाल को, मेरे प्यारे दोस्तों, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और अपना चाल को उसने बढ़ा लिया। और उसी 1500 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए वो 6 बजे पहुंच गया। तो इसी में हमें कहा गया है जो प्रारंभ में उसकी चाल कितनी थी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जिसकी प्रारंभ में चाल कितनी थी, मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, अब आगे समझते हैं। तो हम लोग यहाँ से मान लेंगे, ठीक है, मानेंगे, माना कि हवाई जहाज की सामान्य चाल, सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरे प्यारे मित्रों, हमने क्या मान लिया, जो माना कि हवाई जहाज की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो, मेरे प्यारे दोस्तों, 1500 किलोमीटर की दूरी अगर इस चाल से तय करता है तो उसको कितना समय लगता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखेंगे, चूंकि 1500 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, लगा समय। इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक फोकस डालूंगा यहाँ पे। जो एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को इससे पहले भी बताया गया है, चाल बराबर क्या होता है मित्रों, तो दूरी बटे में समय। इसको बहुत सारे बनाने के तरीके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम विभिन्न तरीके से बना सकते हैं, दूरी बटे समय। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो अगर मान लीजिए हम समय को इधर लेके आएंगे, समय को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ से चाल नीचे आ जाएगा, तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, तो चाल हो जाएगा। दूरी बटे क्या हो जाएगा, तो चाल हो जाएगा मित्रों। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं समय बराबर दूरी, दूरी कितना है हम लोगों को, 1500 किलोमीटर, और चाल कितना माने हैं, एक्स, 1500/x, और ये क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, 1500/x आवर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग, आशा करता हूँ सीख पा रहे होंगे। और फिर लिखेंगे तथा, इसे अब कहा गया ना, अपनी सामान्य चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो जब 250 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने के बाद, बढ़ाने के बाद 250 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने के बाद 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय। मित्रों, जब वो चाल बढ़ाता है तो फिर समय कितना लगेगा, तो दूरी तो हम लोगों का कांस्टेंट है, 1500 ही है, लेकिन चाल क्या होगा, तो एक्स तो पहले से था और 250 बढ़ाया तो ये जुट के आ जाएगा, और ये इतना क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर इसमें
इसको अगर मान लीजिए 1 घंटा 30 मिनट लग रहा था, क्योंकि अगर किसी निर्धारित समय पे पहुँचना था और वो आधे घंटे देरी से चलता है, तो और 1 घंटे में उसे जाना था, तो 1 घंटे 30 मिनट लगता है, तो इससे जाएगा तो 1 ही घंटा लगेगा ना, तो वो 1 घंटे देरी से, इसलिए ये अब सामान्य अपना निर्धारित समय पे पहुँच रहा है, ठीक है? तो इसको मैं मिटाऊँगा अभी। एक बार आप लोग इसको यहाँ तक समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आगे बताऊँगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अब हम लोग यहाँ से आगे करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो यहाँ से 1500 बट्टे एक्स और माइनस का 1500 बट्टे एक्स प्लस का 250 और ये 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो ये घंटा में है मेरे प्यारे दोस्तों, और 30 क्या है तो मिनट में दिया गया है हम लोग को। तो जब इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 60 से भाग लगाएंगे, 0 से 0, 3 एका 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 घंटा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 1/2 आवर लिखेंगे। अब यहाँ से 1500 दोनों में है, तो हम 1500 कॉमन कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ से बचेगा 1/x और माइनस 1 यहाँ से बचेगा x प्लस का 250, फिर यहाँ से 1/2। आवर को अभी हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर भी आवर आवर है, तो ये आवर से आवर कैंसिल ही हो जाएगा ना बाबू, ठीक है, ठीक है ना। ये 1500 और यहाँ से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 250 हो जाएगा। अब यहाँ से ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 250 और ये माइनस, ये x प्लस 250 से x प्लस 250 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, अब यहाँ से x हो जाएगा और यहाँ से इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। आपका तबीयत सही है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलिए यहाँ से समझते हैं। अब यहाँ से ये 1500 और यहाँ पे ये मित्रों x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 250 और यहाँ पे बच्चे में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का x से गुना कर दिए 250x इक्वल टू 1/2। अब इस 1500 गुना के फॉर्म में है मेरे प्यारे दोस्तों, हम इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, या हम लोग डायरेक्टली इसको इस प्रकार भी लिख सकते थे यहाँ पे, कैसे देखिए। इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको पूरे को मिटाते हैं, ठीक है। इस 1500 से हम लोग इसको अभी गुना करते हैं, तो ये हो जाता है 1500 गुना 250 बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस का 250x। ये थोड़े से कैलकुलेशन बड़े हैं, समझने होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब यहाँ से एक से गुना होगा तो यह इधर ऐसे ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x और बराबर में जब इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 15 दूना 30 यानी 3000 कितना हो जाएगा यह, एक बार देखिए, 15 30 75 और यहाँ पे 15 दूना 30, 3 0 1 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 0 सही है। गुना कीजिए, क्योंकि 3 0 तो ऐसे ही आ रहा है, जब 2 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30 इधर आ जाएगा 1 0, तो 4 0 हो गया, हो गया। अब गुना भी कर सकते हैं, इतना ही आएगा। चलिए आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं मित्रों। थोड़े से कैलकुलेशन बड़े हैं, लेकिन प्रश्न में कुछ भी नहीं कम है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 250x और अब ये इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस से 75 पे कितना 1 2 3 4 0 इक्वल टू 0 यानी इकाई दाई से 1,000 10,000 लाख 75 लाख आ गया। अब यहाँ से समझने होंगे जो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब इसका गुणनखंड निकालिएगा आप लोग, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ, 1000 माइनस का 750 माइनस का 750 जब घटाइएगा आप लोग मित्रों, तो ये 250 निकल के आ जाएगा, जो 250 हमको लाना था, और गुना करने पे ये 75 लाख भी हो जाएगा। 75 आ रहा है ना, गुना कीजिएगा आपको आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1000x और ये माइनस का 750x और यहाँ से माइनस का 75 लाख 1 2 3 4 इक्वल टू 0। अरे यार ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू। x कॉमन लेने से तो यहाँ से x प्लस का 1000 आ जाएगा और माइनस का 750 कॉमन लेने से x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1000 इधर भी आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 1000 कॉमन ले लेंगे दोनों में है, तो इधर बचेगा x माइनस का 750 इक्वल टू 0। और जो भी मेरे प्यारे भाई बहन को ये गुणनखंड करने में प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आता है, समस्या आता है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उससे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आए। और ये बच्चों वाला ही, इससे पहले भी आप लोगों को बहुत बार बताया जा चुका है, आपकी मैम के द्वारा भी और मेरे द्वारा भी। 1000 इक्वल टू 0
और x माइनस 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 1000 और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 750। तो मित्रों यह अमान्य हो जाएगा। क्यों इसे अमान्य होगा, क्योंकि हवाई जहाज की चाल ये माइनस में तो कभी नहीं हो सकती है ना, तो यहाँ से लिखना होगा अतः हवाई जहाज की सामान्य चाल, आप लोग सामान्य लिखिएगा, स्टेट नहीं है मेरे पास, तो सामान्य चाल 750 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूँ आप सभी आज के बाद समझ गए होंगे जो हवाई जहाज का चाल जो है मेरे पास क्या निकल के आ गया, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं एक बार आंसर मिला लेता हूँ, जो इतना ही है या कहीं से हमने मिस्टेक किया है या प्रश्न आंसर ही गलत है। कितना नंबर प्रश्न बाबू, हाँ सही है मेरे प्यारे दोस्तों, 750 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए और एक बार अच्छे तरीके से आप लोग सीख लीजिए और समझ लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, सिखाता हूँ और समझाता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आप सभी इसे नोट कर लिए होंगे और मुझे नहीं लगता है जो कहीं से कोई आप सभी को इसमें आपत्ति समस्या हुआ होगा, तो मैं पीछे लेके जाता हूँ इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के पाठ में मेरी प्यारे दोस्तों ये थोड़े बड़े प्रश्न है, तो इसीलिए मैं एक ही प्रश्न करता हूँ जिससे आपको समझ में भी आ जाए और आप ऐसे प्रश्नों को बनाने के बारे में सीख भी जाएं। ठीक है, तो आज के पाठ में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आगे के कंसेप्टों को करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आप लोग अपने क्लास 10th की तैयारी मेरे प्यारे दोस्तों जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे सारे सब्जेक्टों की तैयारी एक विशेष तरीके से और अच्छे तरीके से और स्टार टीचर के साथ करवाई जाएगी, और जिसमें कि मैथ और साइंस आपके गुरुजी ही खुद क्लास करवाएंगे आप लोगों को। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।